नमस्कार। तो अभी तक हम लोग सेल के 4 पार्ट कर चुके हैं। इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एक्सेट्रा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, गोल्गी एपेरेटस के बारे में। इसको किसने खोया था? तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इसको किसने खोया था। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। तो गोल्गी कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल ऑर्गेनल के बारे में खोज की थी। अब ये कितना महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल है ये अभी आपको पता चल जाएगा। अभी तक हमने पढ़े थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसमें राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं उनके सरफेस पे, और वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। वो बातें तो ठीक है, लेकिन गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये उससे भी बढ़ के काम करता है। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए इसका फंक्शन को समझना है, उससे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग पहले जान लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। मान लीजिए ये आपका गोल्गी बॉडी। तो आप देख रहे हो कि ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी इसका मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ऐसा है, यानी कि क्या, मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। अब इसमें भी जब हम लोग पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो फोल्ड पार्ट था इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। यहाँ पर भी ये जो मुड़ा मुड़ा पार्ट है, जो कर्व है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। ये जो गोल गोल ऑब्लोंगेटेड बैग्स लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल, ये जो गोला गोला स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहेंगे वेसाइकल्स। इसमें भी वही कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या है इसमें, सिस्टर्ने हैं और वेसाइकल्स हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, सिस्टर्ने हैं और वेसाइकल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल में है। पैरेलल मतलब होता है समान दूरी पर उसी स्ट्रेट लाइन जैसा होना। जैसे ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो उसी तरह ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब क्या होता है, पैरेलल होता है। तो सिस्टर गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है ना, पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान रखिएगा कि पैरेलल रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सिस्टर्नी है, एक कर्व वाले स्ट्रक्चर को, एक कर्व स्ट्रक्चर को हम लोग सिस्टर्नी कहें। जब ये बहुत सारे मिल जाते हैं, स्टैक्स में आ जाते हैं, स्टैक्स मतलब क्या, ग्रुप में, जब सिस्टर्नी ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं तो इन स्टैक्स क्या कहलाते हैं, ये सिस्टर्न्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टर्न्स कहलाते हैं। तो गोल्गी बॉडी दो पार्ट से बना है, सिस्टर्नी और वेसाइकल से। सिस्टर्नी क्या है, कर्व स्ट्रक्चर है जो कि हम देख रहे हैं, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होते हैं, और जब एक साथ ग्रुप बना लेते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, आगे क्या होता है ये प्रेजेंट एज फ्रीली। अब इसको मैं मिटा दूं एक बार। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। कोई भी सेल ऑर्गेनल जो है
उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे एनिमल सेल में तो ये इतना सुंदर इसका स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम नहीं होता है, वेसाइकल्स होता है, लेकिन प्लांट सेल में ना, ये मान लीजिए कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, तो सेल में ये इसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ऐसे फ्रीली ऐसे कहीं भी मतलब फिरे रहते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। और प्लांट में इनको क्या कहते हैं हम लोग, बोलते हैं अकर फ्रीली इन प्लांट सेल, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं, डिक्टायोजोम्स, डिक्टायोजोम्स, अगर फ्रीलिंग प्लांट सेल एज डिक्टायोसोम्स। तो प्लांट सेल में डेवलप नहीं होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इतना छोटे छोटे स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, और प्लांट सेल में हम लोग गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को किस नाम से जानते हैं, डिक्टायोजोम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसका जो फेस होता है, फेस बोला जाए तो हम बोल रहे थे क्या, मान लीजिए ये क्या था, न्यूक्लियस था, ये पहला गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो मुंह है ना, ये न्यूक्लियस की तरफ मुड़ा हुआ है, और ये जो है ना इसका मुंह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मुड़ा हुआ है, या बोला जाए ये सबसे नज़दीक किसके है, न्यूक्लियस के, और ये किसके नज़दीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो ये इस तरीके से है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहा है कौन, गोल्गी बॉडी। एक पार्ट तो इसका न्यूक्लियस की तरफ है, और दूसरा वाला एंड जो है वो किधर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। तो जो फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, जो फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिस फेस कहते हैं, न्यूक्लियस की तरफ वाले को सिस कहते हैं। और दूसरा फेस जो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसको हम लोग ट्रांस फेस कहते हैं। तो सिस और ट्रांस ये दो फेस है गोल्गी बॉडी के, जो न्यूक्लियस की तरफ है वो सिस फेस है, जो न्यूक्लियस से दूर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वो ट्रांस फेस है, ठीक है। तो अब इससे यही पता चल रहा है कि इट विल सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जाने के लिए क्या करेगा, रास्ता प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। अब गोल्गी बॉडी का हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात था कि प्लांट सेल में कैसे देखा जाता है, प्लांट सेल में कैसे अकर करता है, और इसके जो दो फेस थे वो हमने जान लिए। अब इसका सीधा फंक्शन पढ़ेंगे और हमारा गोल्गी बॉडी खत्म। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, में जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है। देखिए एक कंपनी है, कंपनी में बिस्किट बनी, तो वो बिस्किट बनते डायरेक्ट आपके पास तो नहीं आ जाती ना, उस बिस्किट की पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। कोई दवा बनी कंपनी में, वो दवा खुला तो आपके पास नहीं आता, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, तो दवा क्या होता है, पैक करके आता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है, जो मतलब उसमें राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन को पैक कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। तो हम लोग ये वाला फंक्शन ले लेंगे, स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेज ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है सेल के अंदर, उसको कुछ पार्ट को स्टोर कर लेता है, कुछ को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, और मेन काम क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है, जो है उसको पैकेज करके सेल से बाहर भेजेगा, प्रोटीन को या किसी भी कॉम्प्लेक्स को, उसको क्या करेगा, अच्छे से ठीक ठाक से पैकिंग करके बाहर भेजेगा। कोई भी आदमी गिफ्ट भी देता है तो देखते हैं ना, एकदम अच्छा से पैकिंग करता है, भले ही अंदर कुछ हो ना हो, बाहर से पूरा अच्छा से पैकेजिंग करता है। तो बिना पैकेजिंग कोई किसी को चीज़ नहीं देना चाहिए, नहीं तो ख़राब भी हो सकता है,
ठीक है ना। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, जो हम लोग फूड खाते हैं उस फूड में क्या होता है, शुगर्स होता है, ठीक है ना। सिंपल शुगर्स वो किस में कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर में करता है। आप बोलोगे कि सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, ये मतलब कि जो हमारा ग्लूकोज है, सिंपल शुगर मतलब क्या, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज से जो और प्रोडक्ट बनाने होंगे हमारे बॉडी में, अलग अलग टाइप के शुगर्स होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स में आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। जो सैकेराइड्स होते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, मतलब जिनके बॉडी में अन्य यूजेस है, उसको कौन कन्वर्ट करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। यानी सिंपल शुगर्स को किस में कन्वर्ट करता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर में करता है, ठीक है ना। तीसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट कि ये लाइसोसोम्स बनाता है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम एक अनदर सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो लाइसोसोम के बनावट में ये हेल्प करता है। लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, लेकिन लाइसोसोम को भी का कुछ पार्ट जो होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। तो ये इसके 3 फंक्शन है, 1 2 3, और इसी के साथ आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बता दिए थे, सिस्टर्ने वैक्यूल्स वेस्टर्ने वेसाइकल्स, ठीक है ना। प्लांट में डिक्टाइलोसोम्स के रूप में रहते हैं, फ्रीली चारों तरफ बिखरे हुए। इसका 2 फेस होता है, सिस और ट्रांस। सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ, ट्रांस फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इसके 3 फंक्शन है, स्टोर्स, मॉडिफाइज, पैकेज करना, किसी जो प्रोटीन या शुगर्स बनेगा उसको पैकेज करके सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा है सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बनाना, और तीसरा है कि ये लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करता है। अब ये लाइसोसोम, अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो लाइसोसोम ही पढ़ेंगे हम लोग, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको कौन बना रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से हम लोग बना रहे हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारा अदर सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, उसके बाद खत्म। तो इस पार्ट में शायद हम लोग लाइसोसोम तक ही कर पाए, नहीं तो पार्ट बड़ा हो जाता है। इसमें हम लोग लाइसोसोम कर लेते हैं, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, डी ड्यूबे ने, आपके बुक में शायद लिख दिया होगा। बाई लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी ड्यूबे ने। अब मान लीजिए कि सेल है, इसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, यानी सारे जो ऑर्गेनल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सेल के जो पार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब इसका खासियत ये है, बाकी भी बहुत वेसाइकल्स थे, वो भी कुछ छोटे ऐसे स्ट्रक्चर थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे। लाइसोसोम भी है, लेकिन लाइसोसोम का खासियत क्या है, लाइसोसोम का खासियत है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो है ही, लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेशल केमिकल्स प्रेजेंट हैं। उन केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल है, आपको दिख ही रहा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ये गोल गोल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, ठीक है। अब मेन कहने का बात है कि जब मैं बता रहा था कि लाइसोसोम का कुछ पार्ट तो गोल्गी बॉडी बनाती है, लेकिन लाइसोसोम के अंदर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, इसको कौन बनाता है, बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के साथ साथ ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ इसका फंक्शन होगा, कुछ रोल होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो वो कार्य क्या है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, लाइसोसोम में इतना ही स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन जो है वो बहुत सिंपल है।
कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है, ठीक है। डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेगा, ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करेगा। अगर आप कुछ खाए हो, कुछ फूड पार्टिकल है या कुछ है, वो भी कॉम्प्लेक्स रूप में, जैसे कि फैट वगैरह होता है, जो हम लोग तेल वगैरह का जो प्रोडक्ट खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही जटिल है, वो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर को जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है उसको छोटे छोटे पीसेस में, सिंपल पार्ट में कौन तोड़ता है, लाइसोसोम तोड़ता है। और लाइसोसोम वो किसके हेल्प से तोड़ पाता है, क्योंकि लाइसोसोम के पास स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ देते हैं, खा जाते हैं उसको, सिंपल छोटे छोटे पीसेस में या तो तोड़ देंगे या तो उसको और कमज़ोर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कोई बड़ा चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। जैसे कि एक दीवार है, दीवार को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ोगे तो एक एक ईंट करके निकलेगा, तो वो काम कौन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कर रहा है। तो इसको ऐसे समझ जाओ, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको छोटा छोटा पीस में कौन तोड़ता है, लाइसोसोम तोड़ता है, ठीक है ना। ये बोला जाएगा कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, बोला जाता है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल में से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। अगर सेल में कुछ कचरा बन रहा है, सेल में कुछ गंदगी बन रही है, कुछ कचरा बन रहा है, तो उस कचरे को बाहर कौन करेगा, हमारा लाइसोसोम करेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये दो पार्ट तो है ही इंपॉर्टेंट। इसका अलावा क्या करता है, ये सेल को क्लीन करता है, क्लीन सेल बाय, सेल को क्लीन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कुछ कुछ पार्ट को खा जाता है, जो भी आता है ना, क्या करता है, सेल क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, मतलब बाहर से अगर कुछ खतरनाक मटेरियल आ गया, डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल मतलब कि शरीर से बाहर से जो चीज़ आते हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जर्म्स हो गया, कीटाणु हो गया, ये सबको खा जाता है, ये डाइजेस्ट कर जाता है और सेल को गंदा होने से बचाता है, सेल से गंदगी को बाहर निकालता है, सेल को साफ सुथरा रखता है, ठीक है ना। तो ये बात तो है आपका लाइसोसोम का। लेकिन ये सारी चीज़ें तो तब तक है जब तक ये अच्छे रूप में है। फिर मतलब ये बुरा रूप भी होता है इसका क्या, जी हाँ, हर व्यक्ति का दो चेहरा होता है, ठीक है ना, एक अच्छा और एक बुरा। हर व्यक्ति का नहीं कह सकते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनका एक ही चेहरा होता है, लेकिन आमतौर में समाज में जो लोग होते हैं उनका दो चेहरा होता है, ठीक है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा चेहरा तो वो है जो मतलब सबके सामने हंसता हुआ खुश चेहरा दिख रहा है, और एक खराब या बुरा चेहरा वो है जो अंदर का, जिसका बोला जाए कि उसके लाइफ में जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जो दुख है, जो दर्द है, वो सबके लाइफ में होता है। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसलिए किसी को ऐसा स्पेशल नहीं हो कि भाई इसके लाइफ में दुख है, सबके लाइफ में दुख है, सबके लाइफ में ही है। तो वो दूसरा फेज होता है, वो जो किसी को नहीं बताना चाहता है, वो अकेला रहता है, ठीक है। तो ये सेल लाइसोसोम जब तक खुश है तब तक तो सारे अच्छे काम कर रहा है, गंदगी भी साफ कर रहा है, फॉरेन मटेरियल को भी बाहर कर रहा है। लेकिन जब सेल बूढ़ा हो जाएगा, होता है ना कि माँ बाप है तो अभी तक सेवा करो, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उठा कर बाहर फेंक दो घर से, है ना, क्योंकि अब तो माँ बाप किसी काम के नहीं है। दुनिया का यही प्रिंसिपल है कि जब तक कोई वस्तु किसी काम के है, मोबाइल काम का है तो उसको यूज़ करो, काम का नहीं है तो बाहर उठा कर फेंक दो। माँ बाप काम के हैं तो काम करो, नहीं बूढ़े हो गए अब किस काम के, बाहर फेंक दो। लोग यही कर रहे हैं, ये मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, हर लाइफ में सबका यही है। आज जो अच्छा लग रहा है वो कल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको कल उपयोग नहीं रहेगा, कल उससे अच्छा चीज़ आपको मिलेगा कि हाँ ये छोटा मोबाइल था, अब इससे बड़ा मोबाइल मिला, अब और ख़ास मोबाइल मिल गया। तो लाइसोसोम वही है, जब तक सेल ठीक है, जवान है, काम कर रहा है तो सेल को ये रखेगा। जब सेल बूढ़ा हो जाएगा, अब काम करने में असमर्थ होगा, तब ये लाइसोसोम गुस्साएगा। क्या होगा, गुस्साएगा, और लाइसोसोम गुस्से में क्या हो जाएगा, फट जाएगा,
गुस्से में आदमी क्या होता है, दिमाग फट जाता है, तो लाइसोसोम का मटेरियल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और लाइसोसोम का मटेरियल जो है पूरे सेल में बिखर जाएगा। तो ये अब तक जो बाहर की चीज़ों को खा रहा था, ठीक है ना, मान लीजिए मैं बॉडीगार्ड हूँ, बाहर के जो भी आतंकवादी आ रहे हैं उनको गोली मार रहा हूँ, जब मैं पागल हो जाऊँगा तो क्या करूँगा, मैं बंदूक लूँगा, अंदर घूमूंगा और मेरा जो मालिक है उसी को गोली मार दूंगा। जैसे मोदी का बॉडीगार्ड है, सब आतंकवादी और चोर लोगों को मार रहा है, जब वो पागल होगा तो क्या करेगा, अपने पीएम को मार देगा। इंदिरा गांधी के साथ यही हुआ था, सबको गोली मार रहा बॉडीगार्ड, दूसरे को, इंदिरा को बचाने के लिए जब पागल हुए या गुस्सा है उल्टा घूमे और इंदिरा गांधी जी को ही गोली मार दिया और हमारी पीएम साहिबा मर गई। तो वही होता है लाइसोसोम, अभी तक बाहर इधर था इसका बंदूक, अब ये अंदर की तरफ इसका बंदूक का डायरेक्शन हुआ और अपने सेल को क्या कर देगा, ये मार देगा, यानी कि ये क्या कर लेगा, सुसाइड। इसीलिए कभी किसी को इतना तंग नहीं करना चाहिए कि वो सुसाइड ही कर ले, वो इतना परेशान हो जाए, इतना गुस्सा हो जाए कि वो सुसाइड ही कर ले, ठीक है ना। तो लाइसोसोम क्या करता है, जब गुस्सा में आता है, जब देखता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये सुसाइड कर लेता है, और इसलिए इसका स्पेशल नाम होता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सेल का सुसाइडल बैग कौन है, लाइसोसोम है। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो आप क्या कहोगे, लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम का क्या काम है मैं बता दिया, बड़े पार्ट्स को छोटे पीसेज में तोड़ता है, गंदगी बाहर करता है, जो बाहर से गंदगी आ गया उसको डाइजेस्ट करता है, और जब इसका समय पूरा हो जाता है, सेल बूढ़ा हो जाता है, सेल किसी काम का नहीं होता है, टूटने लगता है, चरमराने लगता है, तब ये गुस्से में फट जाता है, इसका मटेरियल बाहर आ जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है, ये आत्महत्या, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या करता है ये, जब सेल बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है, बर्स्ट हो जाता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्प्रेड हो जाते हैं, जो सेल को क्या कर देते हैं, किल सेल, ठीक है ना। बर्स्ट होते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रेड हो जाते हैं, जो किल कर देते हैं सेल को, इसलिए सुसाइडल बैग। तो ये बात आपका हो गया लाइसोसोम। मुझे लगता है कि कम से कम बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है, इसको रखते हैं, अगले पार्ट में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं।